अल्लाह ताला तुम्हें औलाद के बारे में हुक्म करता है, युसीकुमुल्लाह, वसीयत करता है अल्लाह। क्या वसीयत करा? वसीयत बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस होते हैं। अल्लाह वसीयत करता है तुमको, तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म करता है, एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। एक लड़की का हिस्सा एक लड़के का आधा नहीं है, एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। लड़के के हिस्से का पैमाना लड़की के हिस्से से लिया जा रहा है। आप समझ रहे बात को? लड़के का हक लड़की के हिस्से से बताया जा रहा है। मतलब लड़के को मापने का पैमाना लड़की है, लड़के से लड़की को नहीं मापा जा रहा कि एक लड़की का हिस्सा लड़के का आधा है। नहीं, एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। आप समझिए, आयत की तरतीब, अल्फाज बहुत अहम होते हैं। कुरान की याद रखिए, जो तरतीब में आयतें होती है और जो अल्फाज अल्लाह अदा करता है। तो अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह तुम वसीयत करता है अपने बच्चों के बारे में, एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। ठीक है, आगे फरमाया, मतलब आप अगर इस आयत पे गौर करें, अगर लड़की को हिस्सा नहीं तो लड़के को हिस्सा मिलता ही नहीं, क्योंकि लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। अगर इसको ही नहीं मिला तो दूसरे को मापेंगे कैसा आप? मतलब खुसूसियत देखिए कुरान की, औरत को उसको हक दिलाना ही है किसी भी हाल में, ये उसका राइट है, प्रॉपर्टी। इसलिए लड़की को पैमाना बना के लड़के का हिस्सा बताया गया। अगर लड़की को ही नहीं मिलता तो लड़के का कहां से आएगा? जब पैमाना ही नहीं है तो मिलेगा कैसा दूसरे को? बताइए। तो एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों का। अब क्या ये जुल्म है? बिल्कुल जुल्म। इसलिए औरतें सोच सकती हैं हमको हाफ मिल रहा है, मतलब लड़के को 100 रुपये मिले तो लड़की को कितना मिलेगा विरासत में? 50 रुपये में होता है। आप 50% 100% मत काउंट कीजिए, 100 रुपये और 50 रुपये जुल्म है? नहीं, ये भी इंसाफ। ऐसे लड़की को खर्च नहीं करना पड़ता है, खर्च करने का जिम्मा मर्द का ही होता है। बीवी और शौहर है तो शौहर को खर्च करना है, बहन और भाई है तो भाई को खर्च करना है, बाप बेटी है तो बाप को खर्च करना है। मतलब माँ और बाप में से बाप को खर्च करना है, बच्चों को, माँ को नहीं खर्च करना है। तो खर्च कौन करता है? मर्द। तो इसलिए उसको ज्यादा दिया, वरना मर्द के साथ ना इंसाफी होगी। एक लड़की है, एक आदमी को समझ लीजिए 4 बेटे हैं, 4 बेटियां, उसका इंतकाल हो, बेटियों को भी हिस्सा मिल गया, बेटों को मिल गया। अब बेटियों पर किसको खर्च करना है? बहन पर किसको खर्च करना है? भाइयों को खर्च करना है ना। बहन का तो 50% पूरा का पूरा सेफ, मतलब उसको 50 रुपीज जो मिले उसके शादी तक सेव करना चाहे तो खर्च करे, नहीं करना चाहे तो सेफ। लेकिन भाइयों को तो बहन को पढ़ाना है, लिखाना है, शादी ब्याह करना, दे रहे ना बेचारे। ये अलग बात है, बहन भाई अगर खुद दबे हुए बोझ तले तो बहनें अपना भी खर्च कर, लेकिन हुक्म तो ये है कि मर्द खर्च करेगा। और तो अगर मर्द को भी उतना मिल जाता 50 और औरत को 50 तो मर्द पे जुल्म हो जाता ना। ये तो बेचारा इनपुट भी करते जाता है बाद में। इसलिए इंसाफ के तकाजों के तहत ये हिस्सा है, बिल्कुल आए इंसाफ के तकाजों के। तो भाई की जिम्मेदारी बहन का खर्चा, शादी हो जाएंगे तो शौहर की जिम्मेदारी बन जाएंगी, जिंदा है तो बाप की जिम्मेदारी होगा, बाप जिम्मेदारी। इसलिए इसका हिस्सा कम है मर्द के मुकाबले में, क्योंकि तो खर्च मर्द को करना है, वरना मर्द के साथ ना इंसाफी हो जाती थी। समझिए आप? तो शरीयत ने हक दिया, बराबर दिया, जिसको जितना चाहा उतना दिया, जिसको जितनी जरूरत उतना दिया। इसलिए मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ, एकदम बिल्कुल मोटी मिसाल है समझने के लिए। अगर 100 वैट का बल्ब है तो शरीयत 100 वैट करंट ही देती है, उसको 200 नहीं देती, उड़ जाता उससे। और 40 वैट का तो 40 वैट ही करंट देती, क्योंकि 60 देंगे भी तो उड़ जाएगा और 20 देंगे भी तो नहीं चलेगा। तो जिसको जितना चाहिए उतना दिया गया। ठीक है, ये बात को याद रखिए। तो बुरा मत मानिए हमको आधा क्यों, हिकमत है अल्लाह ताला की। ये अगर हिकमत समझ में नहीं है तो अल्लाह का हुक्म इतना तो समझ में आएगा, अल्लाह का हुक्म मान लो बस। लेकिन ये हिकमत तो मर्द को खर्च करना है, इस वजह से। एक सवाल आया कि शैतान किस तरह से खुशू और खुजू में आड़ बनते हैं, या शैतान किस तरह से एक मोमिन को बहकाते हैं। देखिए, शैतान का बहकाना ये सेकेंडरी केस है, इसलिए मैंने इसको नहीं रखा कि शैतान कैसे आपको खुशू और खुजू खराब करता है। रीजन प्राइमरीली आप कभी किसी चीज के लिए तैयार होंगे तो फिर उसके बाद इसका बहकाने का काम चालू होगा। जैसा मिसाल के तौर पर अगर मैं रोजा रखने की नियत करूंगा, रोजा रखूंगा, तब शैतान बहकाएंगे रोजे में नजर का हिफाजत मत कर, रोजे के अंदर फला कर ले, रोजे की हालत में गाली बक दे, हालांकि आपने आपको रोजे की हालत में फला आराम चीज खा ले, ये सब वो करेंगे। तो उसका सेकेंडरी याद रखें, वो प्राइमरी नहीं याद रखें। इसलिए कि कहीं भी कुरान और सुन्नत में रोजे क़यामत शैतान को हमारे बदले कोई सजा नहीं मिलने वाली, और उसका खुद गवाही कुरान के अंदर मौजूद है। वो कहेंगे अल्लाह मैंने सिर्फ इनको बहकाया था, क्या अमल इन्होंने, तो असल हम है कल्प्रेट, क्योंकि उसका काम सिर्फ बहकाना है, वसवसे हमको डालता है, फिजिकली रोक नहीं सकता है। तो जब एक मोमिन तैया करता है मैं नमाज पढ़ूंगा, तब उसका बहकाना शुरू हो जाता है, तब वहां से उसका अपना काम शुरू कर देता है कि। तो लिहाजा वो भी एक वजह हमारी खुशू व खुजू खराब करने का वगैरह, और उसको हम उसका इलाज भी अल्लाह के रसूल ने हमको बता दिया। जैसे मिसाल के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि जब कोई शख्स नमाज पढ़ता है तो किंजब नामी एक शैतान होता है, वो खास शैतान की किस्म है जो सिर्फ नमाज में आपको डिस्ट्रैक्ट करने आते हैं। जैसे आप नमाज पढ़ेंगे तो कोई ऐसी बात याद दिलाएंगे जो बहुत दिनों से भूले हुए थे, आप ऐसा काम याद दिलाएंगे जो बहुत अर्जेंट था लेकिन आपको याद नहीं था, नमाज में याद आता है, तो उसका ये काम है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब ये खिंजब आए और तुमको नमाज में डिस्टर्ब करें तो क्या करना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, और अपने लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट हैंड की तरफ जो है
थोड़ा सा तुकतुकाना जिसको बोलते हैं उस तरह से करना है। अब अगर आप नमाज में और कोई बाजू आदमी खड़ा है तो आप जेब में कर लेंगे ये काम, इस तरह से इसको करना है, तो ये उसका काम खत्म हो जाता है, फिर आपको बहकाना वो छोड़ देता है। लेकिन प्राइमरीली मोमिन को आगे बढ़ना पड़ेगा ना, शैतान उसके बाद काम करना शुरू करता है जब आप तहिया करते, जब इरादा करते। जैसा एक इंसान है जो हिदायत से दूर है, वो एक आम इंसान है, जब वो इस्लाम पढ़ना शुरू करता है, जब शैतान आकर उसको बहकाना शुरू करता है, अरे इनसे ये सवाल कर, अरे ये मजहब तो ऐसा, अरे फला है, और उसको जवाब देना पड़ता है, शैतान को अपने माइंड को तैयार करना पड़ता है, हिदायत तक पहुंच जाता है। तो हमको अल्लाह ने हिदायत दे दी, अब तौफीक की जरूरत है। तो जब हम कोशिश करते हैं तो शैतान आता है, जाहिर सी बात है उसको निकालने के लिए औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, दुआएं पढ़ना चाहिए, अस्कार करना चाहिए, और उससे बचने के जितने तरीके कुरान और सुन्नत के अंदर आए वो हमको करने की कोशिश करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उसके फितने से बहरहाल बच जाएंगे। लेकिन ये एक बात बता दूं मैं, शैतान कहीं भी इसके लिए जिम्मेदारी रोज़े क़यामत नहीं लेगा। वो कहेंगे अल्लाह मैंने सिर्फ बहकाया था, बाकी जो किया इन्होंने किया, तो इसका इल्ज़ाम मुझ पर आना नहीं चाहिए याद रखें, ठीक है। तो लिहाजा हम इसकी कोशिश करें कि उसके बहकावे में ना आए, और उससे बहकावे से बचने के जो तरीके, ऑलरेडी मेरे बहुत सारे लेक्चर है जिन और शयातीन वगैरह वगैरह, उनको आप देखें। किसी ने एक सवाल किया, चिट पर एक सवाल था, ऑनलाइन क्वेश्चन था, नमाज कबूल हुई या नहीं कैसे पता चलेगा? तो देखिए, नमाज कबूल हुई या नहीं हुई ये कैसे पता चलेगा? वो इस तरह से कि अगर आपने नमाज को जैसा पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ा तो अल्लाह का काम है उसको कबूल करे, बिल्कुल कबूल होंगी। तो ये तरीका है उसके मालूम करेंगे। मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका वादा किया कि मैं तुम्हारी इबादत को कबूल करूंगा अगर तुम ऐसे करोगे। तो आपने अगर वो काम कर दिया जो अल्लाह चाहता है तो अल्लाह का जिम्मा है, उसको आप कबूल अल्लाह करेंगे। किसी कहने वाले ने एक अच्छी बात कही थी, कोई दलील तो नहीं है कुरान और सुन्नत की, लेकिन उन्होंने अच्छी बात कही थी, अगर एक नमाज के बाद आप दूसरी नमाज के लिए मस्जिद में आकर खड़े हैं तो ये इसकी दलील है कि आपकी पहली नमाज कबूल हुई थी, तभी अल्लाह ने हमको दूसरी नमाज की फिर से तौफीक दिया, फिर खड़े आके मस्जिद के अंदर। तो आप नमाज को उसके कंडीशन पे पूरा कीजिए, रब्बुल इज़्ज़त ने इसका वादा किया कि वो उसका बदला देगा, और ये उसकी दलील है कि वो नमाज हमारी कबूल हुई। लेकिन इसके लिए कोई ऐसा मैं अलामत नहीं बता सकता कि हाँ ऐसे पता चलता, चूँकि आमाल कबूल हुए नहीं हुए वो आखिरत में पता चलेंगे। बस उसको इखलास के साथ किया जाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक किया जाए, उसमें रिया वगैरह नामो नमूद शामिल अगर ना हो, उसके कंडीशन को फुलफिल करके किया जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो यकीनन कबूल होगा, चूँकि अल्लाह ने उसका वादा किया वो कबूल करेंगे। अगर बंदा अपना काम करे, अल्लाह अपने तरफ से जो उसने वादा किया उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो पूरा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद महमूद अख्तर है। वो मेरा एक सवाल था कि आपने बोले कि किसी को मारे या किसी झगड़ा करे तो उसका भी अमाल, अपना अमाल उसको दे देंगे या उसके अपने गुनाह उसको दे देंगे। वो नॉन मुस्लिम भी रहे तो उसके साथ भी वैसा ही होगा या कैसा होगा? मैंने एक अच्छा सवाल किया कि अगर कोई गुनाह करे किसी के साथ तो हमने देखा हदीस में कि उसकी नेकियां दे दी जाएंगी, या फिर नेकियां नहीं होंगी तो इसके गुनाह उसको दे दी जाएंगे। तो क्या ये सबके लिए? हाँ, सबके लिए। ये नॉन मुस्लिम के लिए भी है, ये जानवरों के लिए भी है, ये मुसलमानों के लिए भी है, ये बच्चों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, औरतों के लिए भी, सबके लिए लागू। याद रखे, हमने किसी के साथ भी काम किया, नॉन मुस्लिम की जमीन मारी, साथ जमीन का तौह, नॉन मुस्लिम पे भी जुल्म किया, जहन्नुम में जाएंगे। इसमें कोई शरीयत ने इसमें डिफरेंशिएशन नहीं किया कि मुसलमान के साथ किए तो मिलेगा, नॉन मुस्लिम के साथ नहीं किए, कोई डिफरेंशिएशन नहीं। जैसा वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो कहा, लेकिन ये कहा कि मुस्लिम वालिदैन, नॉन मुस्लिम वालिदैन, वालिदैन मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो। पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो कहा, पड़ोसी की टाइप बताएगा मुस्लिम पड़ोसी, हदीस में कहीं नहीं है। मतलब पड़ोसी मुस्लिम भी हो सकता है, यहूदी हो सकता है, नसरानी हो सकता है, नॉन मुस्लिम हमारे इलाके के अंदर बुद्ध, सिख, जैन, हिंदू कोई भी हो सकता है। पड़ोसी हदीस में कहा कि वो शख्स मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी भूखा और ये सो जाए। यहाँ डिफरेंशिएट क्या? मुस्लिम पड़ोसी, नॉन मुस्लिम पड़ोसी। नॉन मुस्लिम पड़ोसी भूखा सोएंगे तो आप मुसलमान नहीं है, कोई फर्क नहीं है। याद रखिए, तमीज ही नहीं की। किसी पे जुल्म करेगा तो उसका बदला आखिरत में फला फला मिलेगा। जैसा जुल्म जो है आखिरत में जुल्मात, अंधेरों की वजह बनेगा। तो ये नहीं कहा मुस्लिम पे जुल्म या नॉन मुस्लिम पे जुल्म, जुल्म किसी के साथ भी करेगा बदला यही है। तो लिहाजा अगर किसी ने नॉन मुस्लिम को भी सताया है, उसको भी मारा है, उसको भी तकलीफ दी है, वो तो बहुत दूर की बात, नॉन मुस्लिम इंसान होता है। अगर किसी ने जानवर के साथ भी बदसलूकी की है, जुल्म किया है, हदीस के अंदर अल्फाज है, बहुत मशहूर हदीस है। एक खातून थी, औरत थी, उसने एक बिल्ली को पकड़ा और उसको बंद कर दिया एक जगह में, ना उसको खाना डाला, ना उसको छोड़ा कि वो जाए, अल्लाह ने जो उसके लिए रिस्क लगा वो खुद खा ले, और वो बिल्ली मर गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ने उसको इस बिल्ली की मौत के वजह से जहन्नुम में डाल दिया। तो एक जानवर के साथ बुरा सलूक एक औरत को जहन्नुम में ले जा रहा है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ सब इंक्लूडेड है। अच्छा, इसमें वो चीज भी इंक्लूडेड, आप तो नॉन मुस्लिम पूछ रहे ना, वो भी इंक्लूडेड है जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। कैसे? उसकी मिसाल देता हूँ। जैसा आपने कोई इंस्टीट्यूशन से उधार लिया, शख्सियत से नहीं लिया। जैसा मैं आया, आप मेरे पास आए, या मैं आपके साथ भाई अब्दुल्ला साहब मुझे 1000 रुपये दीजिए, ले लिया, तो आप बोलेंगे और फैज भाई ने मेरे पैसे लौटा नहीं, बहुत उसके साथ बुरा होगा, ये होगा वो होगा। तो इंसान है आप, लेकिन आप इंसान, इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है,
और उस इदारे से आके मैं उधार लेकर जाता हूँ और डुबा देता हूँ, तो इसका भी गुनाह मिलेगा, उस इदारे को मेरी नेकियां दी जाएंगी, हालांकि उसको कोई फायदा नहीं होगा उसका, ठीक है, और मुझे गुनाह मिलेगा उसका। तो कोई ये ना समझे कि नॉन, जैसा होता है ना नॉन लिविंग थिंग्स है, कि आज फलां कंपनी का मोबाइल का सर्वर जल गया तो लगाओ इंटरनेशनल कॉल, कौन पूछने वाला, इसका भी हिसाब देना आप। इसकी मिसाल ऐसी है कि खेत में माली नहीं है तो चुराओ फल, चुरा सकते हो आप, नहीं तो उसका सर्वर जल गया तो आप कॉल करेंगे इंटरनेशनल, हाँ, उसका फायदा उठाएंगे। ऐसा मैं फलां की दुकान पे आग लग गई, निकालो उसमें जो माल है लेके भागो, क्योंकि आग लग गई ना, वैसे भी जल रहा था ना, मैंने लिया तो बचाया तो मेरा हो गया। अब ये जायज नहीं है, बचाया था तो उसको वापस लौटाइए कि अजर मिलेगा कि देखो उसका माल आपने बचाया। तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी आप ऐसा सलूक करेंगे, धोखा देंगे, माल लूटेंगे, तकलीफ देंगे, उसका भी हिसाब होने वाला है। फर्क इतना है कि उसको कोई उसका फायदा नहीं होगा, लेकिन मुझे तो नुकसान करके चला जाएगा, मेरे अजर में निकल जाएगा। तो लिहाजा एक मुसलमान नेकियों के मामले में बहुत मोहतात और गुनाह में हर मामले में, हर किसी से गुनाह के मामले में वो बचता है। याद रखिए। सवाल ये आया है कि बहुत सारी ख़वातीन जो है आजकल गार्डन्स में, पार्क में, शॉपिंग मॉल में नमाज वगैरह पढ़ ले रही हैं, तो इससे बहुत सारे मसले मसाइल हो रहे हैं, इसका क्या मामला है। और उन्होंने कहा कि जमात में भी पढ़ रही नमाज, तो क्या है। तो पहली चीज़ याद रखिए, ख़वातीन के लिए जमात से नमाज पढ़ना ये ज़रूरी नहीं, याद रखिए। इसलिए ख़वातीन के आप ज़्यादा मसाइल नमाज वगैरह के, इमामत के नहीं सुनते हैं, इसलिए कि वो ज़रूरी नहीं है उनके लिए, लेकिन ऐसा कर सकती है ख़वातीन, मना नहीं है। लेकिन फ़र्क इतना है कि जब इमाम मर्द होता है तो आगे खड़ा होता है और उसके एक सब पीछे से मर्द नमाजी खड़े होते हैं, लेकिन जब औरत नमाज पढ़ाएंगी तो औरत इमाम औरतों के बीच में खड़े होती है, मतलब पहली सफ के बीच में खड़ी होंगी, वो औरतों के साथ, आगे नहीं खड़े होंगी, साथ में ही होती है। जैसा कि अगर ये सफ है और औरतें खड़ी है तो ये बीच में इमाम है, इधर इधर मुख्तदिल खड़े, मर्द आगे खड़ा होता है और पीछे उसके मुख्तदिल। औरतों में वैसा नहीं होगा। लेकिन सवाल ये, गार्डन्स में, पार्क में, शॉपिंग मॉल में नमाज, देखिए ये कुछ चीज़ें जो है ना एक ट्रेंड जैसा चल रही है, उस ट्रेंड्स के चक्कर में ये सब चीज़ें करना मैं कहूँगा अवॉइड करें। इसलिए कि अगर गार्डन्स और पार्क्स में औरतें बाजमात या ऐसे सफ़ों में नमाजें पढ़ने लगेंगी तो उससे दूसरे मसाइल तो क्या हो रहे हैं आपको पता है। मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो कम्युनल इशू है वो तो आप जानते हैं कि कहीं कोई नमाज पढ़ रहा हो, दूसरे लोगों को उसको धोना पड़ रहा है जगह को आकर, वो एक अलग मसला है, ठीक है, तो वहाँ तो एहतियाती करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो इस तरह से जमात बनाना, खड़े होना, फिर कोई देख रहा, जब मॉल और गार्डन्स और पार्किंग की बात हो रही है तो वहाँ तो कोई आप किसी को बोल नहीं सकते ना अंदर मत जाओ, औरतें नमाज पढ़ रही हैं, वो आएंगे आपको देखेंगे, तो ठीक नहीं है पर्दे के एतबार से कि ये सब चीज़ें की जाए। खामोशी के साथ हर औरत अपनी नमाज पढ़े और निकल जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, गार्डन्स पार्क में कभी कभार आप घूमने जाए तो ऐसा हो सकता होगा, लेकिन शॉपिंग मॉल्स वगैरह में तो एक स्पेस होना चाहिए अलग से आपके लिए। अगर वहाँ है तो फिर सेफ है, आप कोई मसला नहीं इसमें, लेकिन इसको ट्रेंड ना बनाए। मैंने यहाँ तक कुछ लोगों को देखा, एक जगह एक पिकनिक स्पॉट में हम गए और बीच पिकनिक स्पॉट में जहाँ लोग घूम रहे, एक औरत नमाज पढ़ रही और भी खड़े रहकर एकदम, और वो पिकनिक स्पॉट ऐसा कि बस मतलब हवा एकदम नेक्स्ट लेवल की स्पीड से चल रही है। आप समझ रहे हैं, हवा तेज चलेंगी, एक औरत खड़े की नमाज पढ़ रही है तो पूरा बुरखा उसके बदन से चिपक जाता है जाके। आम हालत में भी देखिए आपको, आप हिल स्टेशन पे तेज हवा चल रही है तो बैठ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि औरत के लिए पर्दा उसका बड़ा है ना। अब हवा चल रही है और बीच में पूरे पब्लिक के आपने रास्ता रोक दिया और नमाज पढ़ना है, ये सब शोबाजी, ये ठीक नहीं है। औरत ने चाहिए था कोने में जाती, कार पे चले जाती, कार की आड़ में पढ़ती, कार के अंदर बैठकर पढ़ती। क्या कुछ सहूलतें आजकल मौजूद नहीं है। किसी रेस्टोरेंट वाले को बोलते कि 2 मिनट नमाज पढ़ना है, कोने में जाते हैं, बीच सड़क पे पढ़ना, ये सब चीजें बहरहाल दुरुस्त नहीं है। लेकिन अभी क्या, ये सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स है ना, इसमें अजीब व गरीब मैंने चीजें देखी। मतलब पर्दे के अंदर वेट लिफ्टिंग चालू है, स्किनी कपड़े एकदम, मतलब वो कपड़े जो बिल्कुल जिस्म को चिपके हुए हैं, और यूनिसेक्स जिम, मतलब मर्द भी खड़े औरतें भी खड़ी हैं, और वहाँ आप वेट उठा के बता रहे हैं 250 किलो, ठीक है, कि मैं ये कर सकती हूँ। तो क्या है ये सब ट्रेंड्स है, याद रखिए ये अच्छे ट्रेंड्स नहीं है, बिल्कुल एकदम गलत है। मतलब बल्कि अब तो ये हालत होगी, पहले तो बुरखे में वो कर रहे थे, अभी बुरखे को उठा के अंदर वो स्किन रहता, सेकेंड्स बोलते हैं उसको, बिल्कुल चिपका, उसको लेके सब ऐसे बता रही औरतें, यूँ ट्राइसेप्स निकाल के बता रही, और इधर पूरा बुरखा नोज पीस भी लगा हुआ है। आप ट्राइसेप्स वगैरह ये देखो बोले अभी, ये काफ़ी आप लोगों के लिए। क्या है ये सब ट्रेंड्स है। तो नमाज की बहुत सारे ट्रेंड्स है, तो मैं कहूँगा गार्डन्स और पार्क, शॉपिंग मॉल से, पब्लिक प्लेसेस पर साइड में होके खामोशी के साथ अलहदगी में पढ़े, ये ज़्यादा बेहतर है। बीच वगैरह में पढ़ना, और ऐसी जगह जहाँ कम्युनल इशूज़ हैं वहाँ तो आप बिल्कुल भी नमाजों को ऐसा कहीं भी मत पढ़ें, वरना बहुत सारे मसाइल है। पहले मतलब बहुत ज़्यादा पहले नहीं, 1-2-5 साल पहले हम लोग सफ़र करते थे, कॉमनली सफ़र करते हैं, तो पहले ऐसा हाल था, किसी ढाबे पे गए, मैं नमाज़ पढ़ना है तो बोलता था कहीं भी पढ़िए, आप नमाज़ पढ़िए, खाना खाइए, जाइए, नमाज़ पढ़िए चले जाइए, खाना नहीं भी खाए चले। अभी किसी ढाबे जाकर नमाज़ पढ़ना तो बोलता भाई साहब कहीं भी पढ़ लो जाके, होना तो खाना फ्री खा लो, यहाँ नमाज मत पढ़ो। लेकिन फिर दूसरे कस्टमर नहीं आ रहे, मेरे लिए मसला हो रहा, फला हो रहा, अभी हालात ठीक नहीं है, तो बहरहाल एहतियात करें, ये ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। किसी ने एक सवाल किया कि तहज्जुद पढ़ने से क्या ज़िंदगी बदल जाएंगी। तो याद रखिए तहज्जुद एक बड़ी अहम नमाज है,
नफिल इबादत में सबसे अफजल इबादत है। तहज्जुद की नमाज नफिल इबादत में सबसे अफजल इबादत है। इसके कई फायदों में से कुछ फायदे गिनाता हूं जो हदीस में आते हैं। पहला, ये हमसे पहले के नेक लोगों का तरीका था। अल्लाह इसके जरिए हमारे दर्जात को बुलंद करता है, अल्लाह इसके जरिए हमारे गुनाहों को माफ करता है और अल्लाह इसके जरिए हमारी बीमारियों को दूर करता है। ये की हदीस में चारों अल्फाज आते हैं। मतलब तहज्जुद की नमाज हमसे पिछले लोगों का तरीका, जो नेक लोग थे, अंबिया, शुहदा, सालिहीन, उसके बाद गुनाह माफ होते इस नमाज से, दर्जात बुलंद होते और जिस्मानी बीमारियां दूर होती इस नमाज से। तो जो लोग परेशान हैं बीमारियों से, तहज्जुद में उठिए और तहज्जुद में अपने रब को याद कीजिए, क्योंकि तहज्जुद में उठना सेहत के एतबार से फायदेमंद है और इबादत के एतबार से सबसे अफजल वक्त है। तो उठिए तहज्जुद में। तहज्जुद का सबसे अफजल वक्त है रात का आखिरी पहर, जो कि सहर का वक्त होता है। अभी रमजान में जो उठते हैं आप, सहर का वक्त सबसे अफजल टाइम है, लेकिन आप इशा की बात भी पढ़ सकते, लेकिन अफजल ये सोइए रात में, उठिए फिर आधी रात को, फिर अपने जिस्म को इस तरह से थकाइए, उसका देखिए आप फायदा बहुत होता है। जो लोग रात में तहज्जुद की आदी है, बीमारियों से अल्लाह बचा लेता है। तो ये 4 फायदे तो एक ही हदीस में आते हैं। इसके अलावा सबसे अफजल नफिल इबादत है, अल्लाह कितना अजर देगा जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये उस वक्त पढ़ा जाता है जिस वक्त अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पे आ जाता है और एक आवाज लगाई जाती है कोई मांगने वाला, मैं देने बैठा हूँ, है कोई गुनाहों से मग़फ़िरत चाहने वाला, मैं देने बैठा। तो यहाँ आवाज लगाई जा रही, बोला जा रहा हो लो मुझसे मैं देने बैठा हूँ। क्या बात है, मतलब दुनिया का बादशाह सामने है, कायनात का बादशाह सामने और कह रहा है आओ मुझसे मांगो मैं देने बैठा हूँ। तो ये बड़ा बेहतरीन वक्त है। तो लिहाजा हाँ, तहज्जुद के वक्त आप नमाज पढ़ें। तहज्जुद की नमाज बहुत अहम है। तहज्जुद की नमाज जिंदगी बदल देती है। आप देखिए जो आदमी तहज्जुद पढ़ता है, फिर उसके बाद फजर पढ़ता है, फिर थोड़ा सो के उठता है ना, एक नेक्स्ट लेवल की ताकत रहती है उसके अंदर काम करने के मामले में। जो आदमी रात में 12 से लेकर 12 तक भी सोया, उतना फ्रेश नहीं होता जितना ये आधी रात को उठने के बाद फिर सो के उठने के बाद फ्रेश रहता है। अल्लाह ने हमारे जिस्म को ऐसा बनाया है, याद रखिए। ये जितना घसे जाएंगे ना उतना चलते हैं ये, और जितना इसको आराम देंगे ना उतना बर्बाद होते हैं ये। मतलब इसका इस चीज समझिए, कुछ लोग समझते हैं मैं कुछ काम नहीं करूंगा तो जिस्म मेरा बहुत अच्छा रहेगा, ताकतवर रहेगा, लेकिन हम देखते हैं जो सबसे ज्यादा कसरत करते हैं उनका जिस्म सबसे ज्यादा अच्छा रहता। तो जितना उसको जलाया गया उतना ज्यादा मजबूत बनाओ। तो ये उसका फलसफा ही याद रखिए। जैसा गाड़ी का टायर है, गाड़ी चलेंगी लाख किलोमीटर टायर अच्छे से चलेंगे, बस उसको चेंज करते रहना, वक्तन आगे का पीछे, पीछे का आगे, पलटी करना, ये करना, 1 लाख किलोमीटर चलेंगे। गाड़ी को 2 महीने खड़ा कीजिए बगैर हवा के, टायर कट के खराब हो जाएंगे। तो चलने वाली चीज चलते रहेंगी, जब तक चलेंगे अच्छी चलेंगे। तो इंसान का जिस्म जब खपेगा अल्लाह के लिए इबादतों में, तो देखिए फिर वो दुनिया में भी आगे बढ़ेगा और सारे फायदे उठाते। तो लिहाजा तहज्जुद बड़ा अहम वक्त है, बिल्कुल इसमें फायदा उठाइए। जिंदगी नहीं, ये दुनिया और आखिरत दोनों बदल सकते हैं इंशाल्लाह। भाई ने एक सवाल किया कि उनका नमाज से ताल्लुक सवाल है कि वो ट्रैवल करते हैं, तो उनका ताल्लुक अभी बॉम्बे में वो जॉब कर रहे हैं, तो इस मामले में क्या करे? जब वो सफ़र करे तब खसर करे, जमा करे, या फिर शहर के अंदर भी, जब बम्बई में है जहाँ उनका वहाँ रहते भी है, तो उस मामले में क्या करे? बड़ा शहर है तो देखिए, अगर ऐसे शहर में आप रहते हैं तो बहुत बड़ा है और जहाँ आपके लिए इम्कानात नहीं है कि आप 2 नमाजों को उनके अलग अलग वक्त पे पढ़ सकेंगे, तो ऐसे मामले में, जैसे मिसाल के तौर पर आपको 60-70 बॉम्बे क्या है 130 किलोमीटर तक तो ऐसे उसकी लोकल ट्रेन चल रही है, इतना बड़ा सिटी है, और आपके लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि आप एक बार निकल जाए तो 60-70 किलोमीटर आपको जाना है, क्योंकि वो जो खसर है वो शहर के बाद होता है ना, शहर के अंदर की हम बात करें। तो इस मामले में क्या करें? फिर आपको मस्जिद मिलना, फिर वो ट्रैवलिंग टाइम और सारी चीज़ें, और कभी ऐसा भी होगा मगरिब में सफ़र करना शुरू करें, इशा में पहुंचेंगे तो मगरिब को तो वैसे भी चला जाएगा, तो फिर इस मामले में, या फिर ज़ोहर और असर नहीं मिलेंगे, तो इस मामले में जब आपको डर है दूसरी नमाज जाने का, तो वहाँ आप 2 नमाजों को मिला सकते हैं, लेकिन खसर नहीं करेंगे, दोनों को पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब भी वक्त मिल गया ज़ोहर 4 और असर की 4 रकात आपको पढ़ना पड़ेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में नमाज को 2 नमाजों को मिलाया भी है और उसको शॉर्ट भी किया, उसको खसर बोलते हैं। जैसे कि फजर 2 की 2 रकात रहेंगी, ज़ोहर असर को आपने मिलाया और खसर किया। सफ़र में मिलाना मतलब ज़ोहर पढ़ना, 2 रकात, खसर मतलब उसको आधा कर देना, तो 4 रकात वाली 2 रकात हो जाती है। 3 वाली मतलब मगरिब जैसी की वैसी रहती है, 2 वाली जैसी की वैसी रहती है। फजर की 2 रकात, जोहर की 2 रकात, असर की 2 रकात, मगरिब की 3 रकात, इशा की 2 रकात, और आप इस तरह से करते हैं। और 2 नमाजों को आप मिला सकते हैं, जोहर असर और मगरिब इशा। फजर नहीं मिलती याद रखिए किसी से, वो अपनी जगह होती है। तो लिहाजा फिर चूंकि आप मजबूर हैं और आपकी नमाज जाने का डर है फिर सीधे से, तो आप क्या करेंगे? जोहर 4 और असर 4 पढ़ेंगे, चूंकि आप शहर के अंदर है। यही मामला उस आदमी के लिए भी हो सकता है, जैसा मैं सफर करने जा रहा हूँ, अब मेरी फ्लाइट है, तो मैं घर से निकला और जोहर का टाइम, और मुझे श्योर पता है कि फ्लाइट में मैं जब लैंड करूंगा तो मगरिब हो जाएंगी, तो असर मेरे लिए फिर बीच में होते नहीं, टाइम ही नहीं मिलता वहाँ, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा? यहाँ से निकलूंगा, जो भी डिस्टेंस रहेगा वहाँ जाऊँगा, जोहर पढ़ रहा हूँ मैं, जोहर के साथ 4 जोहर 4 असर पढ़ लूंगा, इसलिए कि मुझे पता है यकीनी तौर से कि मैं असर में नहीं पहुँचने वाला, डेस्टिनेशन पे सीधा मगरिब में पहुँचूंगा। तो जाहिर सी बात है नमाज छोड़ नहीं सकता हूँ मैं, और जब ज़मीन पे हूँ तो पूरे उसके अरकान अदा कर सकता हूँ, क़याम, रुकू, सुजूद। फ्लाइट में तो कुछ भी नहीं, ना क़याम, ना रुकू, ना सुजूद, एक ही जगह, इतनी छोटी सी जगह,
नमाज पढ़ना है। अभी पहले तो फ्लाइट में भी नमाज सीधे पढ़ लेते थे, अभी पूछना पड़ता बाजू वाले को पढ़ूँ क्या, क्योंकि वो डर जाएगा क्या कर रहा है इसने, अब इसके बाद होने वाला क्या है। मतलब अभी नमाज पढ़ लिया इसने, अब इसके बाद नारा और फ्लाइट गायब। एक वो है ना, मतलब एक चीज मतलब बन गई। हाँ, एक माइंडसेट बन गया। किसी ने एक अच्छा एक मीम बनाया था कि एक नॉन मुस्लिम नाम और मुस्लिम नाम लेने से क्या फर्क पड़ता। तो मीम ये था कि स्टीफेंस ने फ्लाइट उड़ाया और अब्दुल्ला ने फ्लाइट उड़ाया। तो जब स्टीफेंस का नाम आता फ्लाइट उड़ाया तो मतलब स्टीफेंस ने फ्लाइट को हवा में उड़ाया, और अब्दुल्ला ने फ्लाइट उड़ाया बोले तो अब्दुल्ला ने फ्लाइट को बूम कर दिया। ये डिफरेंस होता है, आप समझ रहे ना। तो अगर नमाज शुरू हो गई तो बाजू वाला डरना शुरू करता, कलमात जो भी उसके वो है आखिर जाने के अदा करना शुरू कर, तो पूछना पड़ता है, तो मुश्किल होती है। तो फिर मैं जोहर 4 असर 4 पढ़ के बैठूँ, खसर नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने शहर में हूँ। तो लिहाजा आप ऐसा करके जोहर असर और मगरिब इशा को, लेकिन ये रूटीन नहीं होना, हमेशा का मामूल नहीं होना। और जब आप श्योर है कि एक नमाज छूटने वाली तब कीजिए, रूटीन नहीं होना ऐसा कि भाई हर रोज ही मैं ऐसा कर लूँ चूंकि सहूलत मिल गई मुझे, ऐसा नहीं। आप नमाजों को अपने वक्त ही पढ़ेंगे, ये सिर्फ सफर और मजबूरी और नमाज बिल्कुल जाया खत्म होने का डर है, तभी आप इस तरह से इंशाल्लाह जिस कर सकते हैं। किसी ने एक सवाल किया है, सवाल ये कि बहरहाल टॉपिक से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है लेकिन उसकी अहमियत अपनी जगह है। वो ये कि क्या कुर्सी पर नमाज काबिल कबूल है, इसका सही तरीका बताइए। तो पहली चीज़ याद रखिए, कुर्सी पे नमाज नहीं होती, कुर्सी पर नहीं होती नमाज। नमाज होती खड़े, नमाज होती बैठ के, नमाज होती है लेट के। कुर्सी ऑप्शन नहीं है नमाज में कहीं भी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई ऑप्शन नहीं था, कुर्सियां जब थी टेबल भी था, ऑप्शन नहीं था, लेकिन आपने कभी नहीं बोला कुर्सी लाओ, मैं खड़े रह के पढ़ाऊंगा फिर कुर्सी पढ़ाऊंगा, फिर बैठ के पढ़ाऊंगा फिर लेट के पढ़ाऊंगा। आपने खड़े रह के पढ़ाया, आपने बैठ के पढ़ाया, ठीक है। कुर्सी इज नो ऑप्शन। हाँ, कुर्सी उसके लिए ऑप्शन है जिसके पैर ही नहीं काम करते। लेकिन अभी कुर्सी वैसा नहीं है, मेरे पैर काम करते लेकिन मैं सेठ हूं ना, तो नीचे बैठ के नमाज पढ़ूंगा तो हकीक दिखूंगा। तो मैं खड़े रह के नमाज पढ़ता हूँ फिर कुर्सी बैठ के पढ़ता हूँ, नहीं होती। मैं एकदम प्लेन नहीं बोल रहा हूँ, कुर्सी नमाज ऐसी नहीं होती। खड़े रह के होती, फिर बैठ के होती, फिर लेट के होती। हाँ, मेरे पैर ही काम नहीं करते, घुटने काम नहीं करते, मेरे मसल्स थाइस के साथ नहीं देते, मैं ना उठ सकता हूँ ना बैठ सकता हूँ, बस खत्म हो गया मैं। जैसा एक आदमी कमोड पे बैठता है, इंडियन टॉयलेट बैठ भी नहीं सकता बेचारा, तो उसके लिए फिर ऑप्शन कुर्सी हो सकती है। वो मजबूरन है, इसलिए कि कुर्सी के अंदर सारे अरकान खत्म हो जाते हैं ना आपके। क़याम कभी कभार कुछ लोग खड़े करते हुए कुर्सी बैठे, ठीक है, लेकिन अगर कुर्सी पे बैठ के पढ़े सारे अरकान गए, वही फ्लाइट के जैसा हाल हो गया ना उसका, ना क़याम हुआ, ना रुकू हुआ, ना सजदा हुआ। हाँ, मेरी ताकत ही नहीं है, मेरे पैर काम नहीं करते, मेरे में कोई दम नहीं रहा, मेरी समझ ना। वो आदमी कुर्सी बैठ सकता है, मेरा सब कुछ सही है लेकिन मुझे बैठकर पढ़ने में शर्म आती है। लोग क्या बोलेंगे नीचे बैठ के, अरे कुर्सी लीजिए ना, कुर्सी लीजिए, सेठ साहब है आप। तो मैं खड़े के पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं सेठ हूँ, कुर्सी पढ़ रहा हूँ। लेकिन सोचो अल्लाह के सामने झुक नहीं रहे आप, सजदा नहीं हो रहा, बिला वजह सजदा नहीं करना कैसे इजाजत दी जाएंगी। इसलिए बोला कुर्सी पे नमाज नहीं होती। थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन मजबूरन, जैसा कोई कहे बैसाखी के साथ में नमाज पढ़ता होगा, मैं आम लोगों की नहीं होंगी, जो इसके हाथ नहीं चलते पैर नहीं, वैसा क्यों पढ़े, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या हो गया, हमारे पास नमाज का तरीका खड़े की नमाज, फिर कुर्सी की नमाज, फिर बैठकर नमाज, लेट के तो सोचिए मत नमाज। ऐसा कोई देखे मस्जिद में लेट के पढ़ रहा, बहरहाल समझे इस चीज को। तो लिहाजा कुर्सी पे जब तक पैर आपके काम कर रहे हैं और आप मजबूर नहीं है तो नहीं होती। या तो खड़े के पढ़िए, फिर बैठकर जब आप बोले नहीं मेरे पैर भी अब काम नहीं करते हैं, मैं बैठा तो उठ ही नहीं सकता हूँ, पैर मुड़ते ही नहीं है मेरे, तो फिर आपके लिए कुर्सी ऑप्शन है, उसमें जितने अरकान फिट हो सकते फिर करने की कोशिश करें आप। किसी ने सवाल किया कि जब वो शहर से बाहर जा रहे हैं, औरंगाबाद सिटी से बाहर जा रहे हैं, तो तब पूरी नमाज पढ़ेंगे या खसर करेंगे। तो देखिए, जब सिटी से बाहर चले जा रहे हैं, अपना सिटी छोड़ दे रहे हैं, कितने दूर जाने पर खसर करेंगे उसमें बहुत से उलमा की मुख्तलिफ राय है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आप जिसको सफ़र मानते हैं अपनी ज़बान में, या उसकी तकलीफ और मशक्क़त है, उसमें आप खसर कर सकते हैं, क्योंकि सफ़र को डिफाइन करना मुमकिन नहीं है आजकल के दौर में डिस्टेंसेस से। मतलब डिस्टेंस से सफ़र डिफाइन नहीं हो सकता आजकल, क्योंकि इतने आसानी से सफ़र कर रहे हैं हम जिसी को इंतहा नहीं। तो जो भी चीज़ आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको लगता है ये सफ़र है, कभी ऐसा भी हो सकता है 20 किलोमीटर भी आपके लिए सफ़र हो सकता है, आपकी गाड़ी की कंडीशन और जगह के हालात के एतबार से, ठीक है। तो आप अगर सफ़र समझते हैं उसको, तो आप खसर कर सकते हैं। फिर वो इलाका जो भी हो 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर, और जो आपने सिटी का नाम लिया वो 60 किलोमीटर से औरंगाबाद से, तो वहाँ तो खसर हो सकता है। तकरीबन हर मसलक के एतबार से वहाँ जाने तक खसर आप कर सकते हैं। तो आप खसर भी कर सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं उसके अंदर, मतलब 2 नमाज जैसा जोहर असर मिला सकते हैं, 2 रकात जोहर और 2 रकात असर, इस तरह से आप कर सकते हैं। जोहर के वक्त में जोहर पढ़ के असर मिला सकते हैं, या फिर असर के वक्त में जोहर पढ़ के असर, जो नमाज पहले लेकिन पहले ही होंगी, याद रखिए उसका सीक्वेंस चेंज होगा। जैसा आपने लेट किया और 5 बज गए, तो आप पहले जोहर पढ़ेंगे 2 और फिर असर पढ़ेंगे 2, तो आप बिल्कुल इस तरह से इंशाल्लाह जिस कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर हम नमाज पढ़ ले और किसी को इसकी दावत नहीं दे, तो ये नमाज हमारी ज़िंदगी बदल सकती है कि नहीं? क्योंकि दीन की दावत देना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। एक भाई ने सवाल किया कि अगर हम नमाज
पढ़ते हैं लेकिन नमाज की दावत नहीं देते हैं, तो क्या इससे ज़िंदगी बदलेंगी हमारी या नहीं? चूँकि दीन की दावत देना सबके लिए फ़र्ज़ है, कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहली चीज़, नमाज की दावत अजान है। नमाज की दावत अजान है। ये मैं ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग फजर में उठते हैं और पूरे महल्ले में बोलते नमाज को उठो, नमाज को उठो, अस्सलातु खैरु मिनन नौम। नहीं करना चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो अजान की क्या अहमियत है बताओ मुझे फिर। अब अजान के बाद फिर एक अजान आप दे रहे अपनी। हाँ, अजान के बाद एक गाफिल इंसान को आप बोल सकते हैं अरे अजान होगी चलो ना, ये बोल सकते हैं आप। लेकिन अजान के बाद फिर दावत देना नमाज की, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अजान खुद इसकी दावत है। तो अजान के लिए दुआ क्या, अजान के बाद की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा, मुकम्मिल दावत। इस मुकम्मिल दावत इसमें क्या जो है ताम्मा है, बिल्कुल मुकम्मिल है। ये आपने बोलते ना तमाम, खत्म, ठीक है। तो ये तमाम है, मतलब ये दावत आखिरी दावत है ये। तो अजान ही नमाज की दावत है। हाँ, जो नमाजी नहीं है, गफलत में बैठा हुआ है, भूल गया है, अभी आए तो उसको मालूम नहीं आपके इलाके में अजान होगी, तो बिल्कुल उसको बोलिए नमाज को चलिए, नमाज को चलना चाहिए। ये है। हाँ, जो नमाजी नहीं है उनकी इस्लाह करना, उनको वो करना, वो बिल्कुल आप कर सकते हो, वो मसला ही नहीं, वो जो आपके इसमें इंक्लूड है। लेकिन जो अजान के बाद भी लोग इस तरह से करते हैं ना, अलग से बोलते फिरते नमाज को चलो, वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन हाँ, गाफिल को याद दिलाना, जो बेनमाजी उसकी इस्लाह करना, उसको दर्ज देना, यकीनन दिन का पैगाम पहुंचाना, दीन की दावत देना, अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना हर मुसलमान पर फर्ज है। और ये फरीज़ा आजकल हम बिल्कुल मुकम्मल तौर से भूल चुके हैं। बहुत कम लोग हैं जो अच्छाई का हुक्म देते और बुराई से लोगों को रोकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, यकीनन ये ज़रूरी है। और तौहीद के बाद सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की तरफ बुलाना चाहिए, इस्लाह करना चाहिए, दावत देना चाहिए, वो नमाज ही याद रखिए। यकीनन बिल्कुल इसमें आप करें, जैसा बच्चों को नसीहत करें, रिश्तेदारों को नसीहत करें, लोगों को बताएं। जहां आप देख रहे दावत चल रही है, अजान होगी, लोग नहीं जा रहे, उनको बोले कि भाई अजान होगी ना, याद नहीं, सुने नहीं आएगी तुम लोगों को, चलो आपका पावर है तो बिल्कुल, जैसा आप बॉस है ऑफिस के, तो कहे चलो ऑफिस बंद आएगा टाइम पे, चलो सब नमाज को, बिल्कुल ये सब कीजिए, दावत में इंक्लूड है। लोगों के लिए तकरीर रखिए कि दावत इस नमाज की क्या अहमियत है, ताकि वो आए। बिल्कुल ये करना चाहिए हर काम में। फिर उसके बाद रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह सबके लिए इस तरह से इंसान ने करना चाहिए। किसी ने एक सवाल किया है, नमाज में अगर वसवसे आए, नमाज में गलती हुई वसवसों की वजह से, या बार बार लगे कि ये पढ़ना या नहीं पढ़ना, या 4 रकात है या याद ना रहे, तो क्या करें? किसी ने अच्छा सवाल किया, नमाज से मुताल्लिक है, वसवसे नमाज में आना। ये बहुत लोगों का सवाल होता है और मैंने ऐसे कई लोगों की बातें सुनी है कि हमने वसवसों की वजह से नमाज पढ़ना छोड़ दी। वो नमाज में खड़े ना तो वसवसे आते, बुरे बुरे ख्यालात आते, ऐसा होता वैसा होता। एक साहब के पास मैं गया तो बोले मैं जब भी नमाज जाता ना तो मेरी दुकान में चोरी हो जाती, मैं जब भी नमाज पढ़ता ना मेरा मोबाइल चोरी हो जाता। तो एक साहब बोलने लगे वो नमाज ही नहीं पढ़ते बोले। तो मैंने कहा देखो नमाज पढ़ते रहो, सब कुछ चोरी हो जाने दो, सब कुछ चोरी हो जाते तो नमाज पढ़ते रहो बस, तो वो मत छोड़ो। इसलिए कि वो छोड़ने से अभी खाली पढ़ रहे तो एक चीज चोरी हो रहा, नहीं पढ़ने की वजह से दुनिया और आखिरत दोनों में चोरी होने वाली। पढ़ते रहो तुम, दुनिया का जाने दो। तो ये लोग ऐसे कई बहाने, जिसमें से एक सबसे असल चीज ये वसवसे। तो मैं एक बात बता दूं आपको, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस की मफहूम है ये, इस उम्मत के खुसूसियात में से खुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला ने इसके दिल में आने वाली बातों पे पकड़ नहीं की। वसवसा क्या है? दिल में आता है, कोई पकड़ नहीं। मैं कह रहा हूँ आपको प्लेनली, कोई पकड़ नहीं। कितना बुरा है तो कितना बुरा। कुछ सहाबा है जो मफहूम है हदीस का, कुछ सहाबा अल्लाह के रसूल के पास और अल्लाह के रसूल, हमको अल्लाह के बारे में इतने बुरे बुरे वसवसे आते, इतने बुरे बुरे वसवसे आते कि हम बोलने के बदले जलकर कोयला हो जाना पसंद करते हैं। मतलब मैं किसी को बोलूँ कि मुझे ऐसा अल्लाह के बारे में वसवसा आ रहा है, बोलने से अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ मैं कोयला बन जाऊं जल के। यार क्या, कितना गंदा वसवसा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा मालूम? अल्हम्दुलिल्लाह, शैतान सिर्फ यहाँ तक ही नुकसान पहुंचा सका तुमको, मतलब वसवसों तक ही रहा हो, इससे आगे कुछ नहीं कर सका तुमको। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे आप? जिसको मैं दूसरी तरह से समझाऊं आपको, चोर कहाँ आता है? नहीं, गरीब के घर पे आता है क्या रोज? नहीं, जब पैसा है। तो शैतान किसके पास आएगा वसवसे देने के लिए? जिसके पास ईमान है। इसीलिए अल्लाह के रसूल अल्हम्दुलिल्लाह यहीं तक नुकसान पहुंचा सका, इसमें एक दलील है कि आप ईमान वाले हैं सबसे पहले तो ये मुबारकबाद की, मतलब आप वसवसे जिसको आ रहे नमाज में, मुबारकबाद के आप क्या बोलेंगे, हकदार है मेरी तरफ से। ये शैतान आ रहा है, आपके पास ईमान है, आप बचाना शुरू करो। हम क्या करें मालूम? वसवसे आ रहे तो नमाज छोड़ दी। ये तो ऐसी बात हुई, चोर बहुत आ रहे थे ना, तिजोरी खुली छोड़ दिया मैंने। नहीं नहीं नहीं, आप हिफाजत बढ़ाओ, तिजोरी को लॉक डबल डालो, तिजोरी को तिजोरी में डालो, हाँ उस पर गार्ड लगाओ, उसको ये करो, उसको वो, ये करेंगे ना तो ऐसे ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शैतान आपको सिर्फ वसवसों तक ही रहा, आपको इससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका, अल्लाह का फजल है। वसवसों पे कोई पकड़ नहीं, कितने बुरे कितने खराब, ऐसे वैसे यूं त्यों आने दें। अब रहा नमाज में वसवसे आते हैं और नमाज में फिर गलती हो जाती है इससे, और बार बार ऐसा लगता है कि ये पढ़े या नहीं पढ़े, ये पढ़े नहीं पढ़े। तो देखिए वसवसों का जवाब, वसवसे आ रहे जवाब तो आप यकीन से देंगे। कैसे? जैसे मिसाल के तौर सबसे पहला वसवसा आपको आता है, और ये सबको आता है, जब आप वजू करने बैठते हैं, हाथ धो के दो कुल्ली करा, हवा निकल गई शायद, फिर से करता,
फिर वजू कर लिया, पूरा करके खड़े हुआ, गड़बड़ हो रही पेट में, फिर कर लेता है एक बार। चलो यहाँ से शुरू करता है आपको वो वसवसे डालना, वजू में वसवसा। यहाँ से कुछ लोगों क्या करता हूँ, इससे भी आगे नेक्स्ट लेवल जाता हो, आप जो गुसल लेते ना वहाँ वसवसा डालता, गुसल ही नहीं होते रहो। हाँ तूने एक ही बार धोया, अरे वहाँ हाथ नहीं डाला तूने, हाँ नाफ में हाथ नहीं डाला, अरे तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। सब फालतू बातें ये इसके वसवसे है, बिल्कुल भी उसको मत मानिए, आगे बढ़ते जाइए बस। तो यहाँ वसवसा डाला गुसल में, फिर वसवसा डालता वजू में, ठीक है। अब वजू का वसवसा खत्म नहीं हुआ आपका तो रकातों का वसवसा शुरू करता। रकातों से पहले क्या करता है, अल्लाह अकबर आप कहते हैं, हदीस में अल्फाज है, और हाथ मतलब बांधते हैं, तो वहाँ क्या वसवसा डालता मालूम आपको, अरे कॉर्पोरेशन का काम बाकी है, अरे टैक्स नहीं दिया मैंने, अरे एक्सपायर हो रहा मेरा लाइसेंस, अरे ये उसको आम हालत में याद नहीं आता मानो, ये खिंजब करता। ये वो शैतान है जो आपको वो बात याद दिलाता जो आपकी अहम थी लेकिन बाद में याद दिलाता, नमाज में याद दिलाता हो जो आप भूल गए थे। ये उसका काम है, ये उसका काम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिजिकल आया एक बार, क्या किया उसने, आया और अल्लाह के रसूल को वसवसे डाले, उसके बाद देखा तो आपके एक आंख का गोला और आपके चेहरे पे मारने की कोशिश की। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने अपने चेहरे को हटाया और उसको पकड़ लिया, तो कहा मैंने उसको छोड़ दिया। मुझे अपने भाई सुलेमान की दुआ याद आ गई, उन्होंने कहा था अल्लाह ऐसी हुकूमत मेरे बाद किसी को नहीं देना, आपकी हुकूमत जिनों पे भी थी ना, तो मैंने फिर उसको रिहा कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। तो फिजिकल भी आते हैं कभी, वो ईमानी दर्जा तक खैर बहरहाल एक नेक्स्ट लेवल है, तो वो आके आपको रकातों में करेंगे, वसवसे डालेंगे। आपको वसवसों में आना नहीं है। जैसा आपको उसने शक में डाला कि आपको क्या हो गया, वजू टूट गया, तो आप क्या बोलेंगे, मेरा वजू नहीं टूटा। वसवसा है ना, तो वसवसे को जवाब ख्याल में ही देंगे आप, वजू नहीं करेंगे जाके फिजिकल, आप बोलेंगे नहीं टूटा, बगैर वजू की नमाज होंगी क्या तेरी, पढ़ ले रहा तू, बोला आज बगैर वजू की नमाज पढ़ना है मुझे, उसको ये जवाब देना आपने। उसको काउंटर आप नहीं करेंगे ये वसवसे को, तो वो आपको बर्बाद कर देगा। एक वजू के बाद दूसरा वजू, दूसरे बाद तीसरी वजू, एक बार के बाद 30 बार हाथ धोते लोगों मैंने देखा। तो क्यों 3 बार हुआ कि नहीं हुआ, चौथी बार 3 बार हुआ कि नहीं हुआ, 5वीं बार 3, आपकी जिंदगी अजरन कर देगा। 100 लीटर नहीं 500 लीटर से नहाए बाद भी लगता अभी मैंने नहाया नहीं, अभी ये सूखा बाकी है, ये सूखा है, इधर लगा नहीं होगा, उधर फिर डालो पानी, जाके आया फिर जाके फिर नहा रहा। तो ये सब वसवसे हैं, तो बिल्कुल वसवसे से मत डरिए, ये शैतान की तरफ से आते हैं। आप आगे बढ़िए याद रखिए, हाँ जब गिनती में आपको वसवसे डाल रहा है तो पहली चीज तो याद रखिए, आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो ये मसला नहीं होगा, उसके वसवसे उसका काम वो करेंगे, आप अपना काम कीजिए कॉन्सेंट्रेशन के साथ। 1 2 3 4 याद रखिए, 1 2 2 रकातों में ज्यादा वसवसे नहीं आते, 3 4 में आते, ठीक है। तो ये कीजिए। और आपको लग रहा है वसवसे, तो वसवसे को आप जब तक यकीन ना उस पर अमल नहीं कर सकते, हम बस उल्टा है वसवसे पे अमल कर लेते हैं। जैसा मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को वसवसा आता है, जब पेशाब करके खड़े हुए, पेशाब के खतरे निकले, फिर धो लेता हूँ एक बार, फिर बैठ के धो रहा, फिर निकले होंगे, फिर बैठ रहा, फिर धो रहा। थोड़ी देर बाद जब वजू खाने तहरत खाने से निकलता ना, पूरा पैंट गिली इतनी बड़ी, बोलते क्या हो गया तुमको, अब जान दो तुमको नहीं समझा सकता। वो वसवसे का नतीजा, 1 बार धोया, 2 बार धोया, 3 बार धोया, 4 बार धोया, पानी टपक रहा उसका, बहुत डेंजर है ये। तो आपको क्या करना, कभी इसकी बातों में नहीं आना। एक बार तहरत करके उठे, फितरे निकले होंगे, तू मेरा खैर ख्वाह नहीं बोलना, मुझे ऐसी नमाज पढ़ना है, उसको काउंटर करना है आपको। वो वसवसे जो आते हैं ना, जो सैतानिक विस्पर्स बोलते हैं, इंसान को बर्बाद करे। तो लिहाजा वसवसों से आप बिल्कुल मत डरिए, नमाजों का कंटिन्यू कीजिए। इस पे मेरा एक पूरा लेक्चर है, वसवसों की हकीकत और उसका इलाज, आप देखिए उसमें मैंने बहुत डिटेल में सारे वसवसे और उनका इलाज बहरहाल उसमें कवर किया है। ठीक, मैंने सवाल किया कि बहुत सारे लोग ऐसे फतवे उन्होंने पढ़े या बात सुनी उलमा की कि जो इसके पीछे नमाज नहीं होती, उसके पीछे नमाज नहीं होती, क्या मामला है। पहली चीज याद रखिए, पहला उसूल, जब मैं किसी के पीछे नमाज पढ़ने जाऊंगा और मैं किसी को पहचानता नहीं, अजनबी है, तो मैं उसके पीछे नमाज पढ़ सकता हूँ, मुझे जाकर कुरेदने की जरूरत नहीं, रहा हो तुम्हारा अकीदा क्या, यहाँ नहीं करना चाहिए। ऐसा सहाबा से कहीं नहीं मिलता कि सहाबा किसी मस्जिद में जाते और इमाम को बुला के पहले पूरा उसका अकीदा चेक करते, उसके बारे में बात करते, उससे सवालात करते, उससे ही पूछते अल्लाह कहाँ है, उससे फला, नहीं, कभी नहीं करते। आपको जाहिर पर अमल करना है। तो आप गए एक मस्जिद में, मस्जिद एकदम अच्छी लग रही है और आप वेलकम है, क्योंकि जिस मस्जिद में आप वेलकम नहीं, वहाँ खुद लिखा हुआ है वहाँ लिखा हुआ ही रहता, फला फला का आना मना है, फला तरीके से नमाज पढ़ना मना है, नहीं तो मस्जिद भी धोना पड़ेगा, 5000 फाइन भी देखा मैंने। तो हम जब छोटे थे, मुझे अच्छे से याद है, अपने वालिद के साथ में पहली बार जो है बॉम्बे गया था, तो बॉम्बे के साउथ बॉम्बे का जो मेन बॉम्बे का इलाका है, डोंगरी का इलाका है, हम लोग वहाँ गए तो एक मस्जिद पर लिखा हुआ था, ये इस मस्जिद में फला फला जमात और कुत्तों का आना मना। ये खुद मैंने पढ़ा हूँ, छोटे थे हम, लेकिन उर्दू वगैरह आती थी इंग्लिश मीडियम से, लेकिन उर्दू सीखे थे, तो ये मैंने देखा। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ कुछ वो रुखे वगैरह का ऑनलाइन चलते रहता है कि रुखे पे लिखा होता था फला फला का यहाँ आना शादी में हमारे मना है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं माशाल्लाह, अभी वो करते। तो हम लोगों का मामला ये है कि हम जब जाएंगे, हमको जो जाहिर दिख रहा है उस पर अमल करेंगे, हम लोग कुरे देंगे नहीं इमाम से, बेसिक ये रूल है। लेकिन जब एक मस्जिद में जाए और वो अल्लाह के रसूल को पुकार रहा है, अल्लाह की जगह वहाँ लिखा हुआ ही है, तो फिर आप क्या करेंगे वैसे इमाम के पीछे, क्योंकि जाहिर दिख रहा है ना। तो जहाँ वो कुफ्र कर रहा है या ऐसे अकायद पे रख रहा है जो इस्लामी अकायद नहीं है, तो आप खुद वहाँ से निकल जाएंगे। अदर
क्योंकि ये तो बुनियादी चीज़ है कि तौहीद पर वो शख्स हो। जहाँ इल्म नहीं, हमको मालूम नहीं, वहाँ फिर हमको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन जहाँ मालूम है वहाँ तो हम नहीं पढ़ सकते ना। तो आप एक मस्जिद में गए, माशाल्लाह मस्जिद एकदम फ्रेश है, कोई ऐसा मसला नजर नहीं आ रहा, आप भी वेलकम है, आप जा सकते हैं, आप पढ़े और निकल जाए। कोई आके आपको बुला रहे वो इमाम तो फलां है, वो तो ऐसा है, वो तो जादूगर है, वो तो ये करता, वो तो कहानत करता, वो तो ये अकीदा रखता, वो तो फलां करता, वो तो अम्बियों से मांगता, तो फिर वहाँ मास्सलाम, फिर नेक्स्ट टाइम मत पढ़िए आप वहाँ। तो ये चीज़ तो अपनी जगह, हम ये नहीं कह सकते सबके पीछे हर हालत में हो जाएंगी, लेकिन ये चीज़ बुनियादी चीज़ है। लेकिन जो कुरेदना है वो ठीक नहीं। कुछ लोग मैंने देखा मस्जिद जाते हैं, फिर किसी बाहर आदमी को बुला के बोलते हैं ये मस्जिद का इमाम कौन है, उन्होंने क्या करते हैं, उनका बिजनेस कैसा है, फलां। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। एक साहब मुझे एक दिन बताने लगे कि मैं बोले बहुत हलाल हराम के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। बोले, मैंने कहा कैसे स्ट्रिक्ट है आप? हम बहुत छोटे थे जब, उनसे कैसे स्ट्रिक्ट है आप, क्या करते हैं आप? तो बोले पहले मैं दावत में जाता, बोले किसी की भी। अच्छा, कि दावत में जाके दावत वाले से मिलता, बोले, और उनको पूछता तुम्हारा हलाल का है हराम का है। मैंने कहा बोल देते आपको, कौन सी दावत में आप जाए वहाँ जाके बोले हलाल का हराम करो, बोल रहे हैं हराम का हमारा मत खाओ, तुम कौन बोलेगा? कोई बोलेगा क्या ऐसा? बोले मैं ऐसा करता हूँ। आप क्या करेंगे, सबके बारे में ये सोच रखेंगे कि हलाल कमाते, जब तक कि उनका हराम कमाना साबित ना हो और लोगों की हराम कमाई के बारे में चीज़ें मशहूर होती ही है, तब आप एहतियात कर सकते हैं। तो हम जाएंगे प्लेनली और पढ़ लेंगे। रहा जो लोग शिद्दत के बुनियाद पे वो फतवे दे रहे, कुछ लोग ऐसा है उनकी नमाज उनके इमाम के अलावा कहीं भी नहीं होती, वो तो हरम में भी नहीं पढ़ रहे नमाज बेचारे। अजीब मामला, हरम में भी जा रहे हैं, मतलब बदनसीबी की इंतहा हो गई कि हरम में जाकर भी उनको बाजमात नमाज जिसका सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर है वो भी नहीं मिलता है। तो ये तो हद हो गई, हद हो गई फिरके वारियत की। मतलब फिरके वारियत प्रो, अब सब कोई लिमिट ही नहीं रही कि वही नमाज नहीं हो रही उनकी जहाँ लोग 1 लाख के सवाब हासिल करने के लिए जा रहे हैं। अब पता नहीं उम्रा वगैरह भी होता नहीं, हज वगैरह भी होता नहीं होता, क्योंकि सारा इंतजामिया तो उन्हीं के हाथ में जिनके पीछे नमाज नहीं होती, कैसे करेंगे बेचारे। ठीक है, इवन वो खाना भी नहीं खाते, मान लो आपको, वेज चीजें ढूंढ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, क्योंकि गोश्त भी तो जाहिर सी बात उसने काटा ना जिसके पीछे नमाज नहीं होती। जो कंट्री में गए वो हलाल हराम का मसला भी तो है, तो पता नहीं अजीब बहरहाल कैसा लोग जिंदगी गुजारते। तो एक नेक्स्ट लेवल है, वो खुद ही अपने आप को कह रहे हैं कि हमारी नमाज किसी के पीछे नहीं होती। ठीक, तो ये शिद्दत पसंदी याद रखिए, ये नहीं होना चाहिए। रहा इसका कि वो इमाम बिदअती फला फला आपको पता चले तो बहरहाल फिर एहतियात कर अलग बात है, लेकिन ऐसे फतावे आमतौर से देना इसके पीछे नमाज नहीं होती। मैंने तो फतावे क्या, मैंने तो एक शौरमे का देखा, आपने देखे वो मीम कि बोले आप शौरमा खा रहे हैं, बड़ी लजीज चीज होती है, लेकिन याद रखिए बोले ये शौरमा अपने फला भाई से लेकर खाए, वरना ये शौरमा भी हराम है। मतलब जो ज़बीहा होता है उनके मुताबिक एक पर्टिकुलर ऐसा वो अपनी जमात का नाम ले लेते हैं, उनका खाइए, दूसरों का नहीं होना, वरना ये शौरमा भी हराम हो जाते हैं। तो बहरहाल फिरके वारियत से बचना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों में उम्मत मुस्लिमा ने बहुत अच्छा इत्तिहाद का जिसको कहेंगे मुजाहिरा किया है, फिरके वारियत को छोड़ा है और इत्तिहाद को अल्हम्दुलिल्लाह लेकर चल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इत्तिहाद इंशाअल्लाह ऐसी बाकी रहे और बढ़े, है ना। तो लिहाजा बहरहाल उस चीज़ को मुजाहिरा किया है, मुजाहिरे को आगे भी जाने दे, लेकिन मैं हर जगह नहीं कहता हूँ कि सब जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना है। कुछ लिमिट्स तो शरीयत ने दी है, आदमी मुशरिक है याद रखिए तो उसके पीछे नहीं होंगी, बाकी लोगों के पीछे आप उम्मीद तौर से नमाज पढ़ सकते हैं याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बहन का सवाल है, कसर में वितर पढ़ना कंपलसरी है क्या? सवाल आया है कि कसर के अंदर जब आदमी सफ़र में है, जब कसर कर रहा है नमाज, तो क्या वितर पढ़ेगा? तो हाँ, इंसान जब सफ़र में है तो वितर पढ़ेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में होते तो 2 नमाजें फ़र्ज के अलावा हमेशा पढ़ते थे, एक फजर की पहले की 2 रकात मौक़दा और एक आप जो है वितर हमेशा पढ़ते। सफ़र में आप दूसरी नफिल नहीं पढ़ते, दूसरे मौक़दा भी नहीं, ज़ोहर की पहले की 4 मौक़दा, बाद की 2 है, इसी तरह जो है मगरिब की रात की 2 है, आप वो सब नहीं पढ़ते, लेकिन 2 नमाजें आप अलग से हमेशा पढ़ते सफ़र में भी, फजर की 2 और वितर की नमाज ये आप करते थे। तो लिहाजा सफ़र में भी आप कोशिश करें फ़र्ज नमाजों के अलावा इन 2 नमाजों को भी ख़ास आप इसके अंदर जोड़ें।